हेलो बच्चों, इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आपने पढ़ा डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं लॉ ऑफ डिमांड। मैंने इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आपने पढ़ा डिमांड की जो बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते थे, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो था वो था प्राइस। प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है, इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और रिलेशनशिप कैसा था? द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटता है, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा। प्राइस इंक्रीज करता है, डिमांड डिक्रीज करता है, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। देखो बच्चों, अगर हम कोई भी एक एग्जांपल ले लें, प्राइस है, कल मैं एग्जांपल ले रहा था आपको रसमलाई की, आपने शायद खाया होगा, बड़ा अच्छा लगा होगा। प्राइस और रसमलाई के क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। कल मैंने माना था अगर 30 रुपीज़ का रसमलाई है तो आपने 5 रसमलाई परचेज किया। सपोज अगर ये सस्ता हो जाए तो आप डिमांड जाहिर सी बात है बढ़ाओगे, 7 पीसेस या इससे ज़्यादा कर सकते हो। 20 रुपीज़ हुआ और इसको आप इंक्रीज करोगे। जैसे जैसे प्राइस घटेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा, या वाइस वर्सा, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा। यही है लॉ ऑफ डिमांड। इसी के बेसिस पे हम डिमांड कर्व को भी बनाते हैं। मैंने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और मैंने एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस पे मैंने शो किया हुआ है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे मैंने शो किया प्राइस। यहां देखिए, प्राइस कॉज है, प्राइस कारण है, और क्वांटिटी डिमांडेड उसका रिजल्ट है, डिमांड उसका रिजल्ट है। और दोनों के बीच में रिलेशन होता है इनवर्स, यानी कि विलोम संबंध। जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो जो कर्व होगा वो गिरता हुआ होगा। इट मींस प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा। प्राइस इतनी है, इस प्राइस पे डिमांड इतना है। प्राइस घट गया, डिमांड बढ़ जाता है। प्राइस घटा, आप देख रहे हो डिमांड इंक्रीज हो रहा है। और उल्टा, प्राइस इतनी थी ओपी, प्राइस इंक्रीज हो गया, रिजल्ट डिमांड डिक्रीज हुआ। ये था बच्चों आपका डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप का होता है। क्यों डाउनवर्ड स्लोप का होता है? बिकॉज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। हम अभी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी के बीच में होता है। आइए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और एग्जाम का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Why does demand curve slope downward from left to right? बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why does demand curve slopes डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? बच्चों जो ये मांग वक्र है
ये हमेशा बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। ऐसा क्यों? मैंने यही बताया आपको। डिमांड कर्व, यहां पे मैंने रखा हुआ था क्वांटिटी, यहां रखा हुआ था प्राइस। वाई एक्सिस पे डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट मींस प्राइस इतना था, डिमांड इतना, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा। प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा। यही है आपका डिमांड कर्व। अब क्वेश्चन यही है कि ये डिमांड कर्व आखिर ऐसा होता क्यों है? तो आप बड़ा सिंपल सा इसका आंसर दे लोगे, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। लेकिन अगर यह भी पूछ दिया जाए कि ऐसा क्यों इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, हम इस पे डिस्कस करते हैं। इसके कुछ कॉजेज हैं। फर्स्ट कॉज इज इनकम इफेक्ट। बच्चों, इनकम किसी भी पर्सन की दो तरह की होती है। एक होता है मॉनेटरी इनकम, एक होता है रियल इनकम। इनकम टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मॉनेटरी इनकम, मौद्रिक आय, और सेकंड वन इज रियल इनकम। मॉनेटरी इनकम बच्चों क्या होता है? सपोज मैंने कोई काम किया, काम के बदले में मुझे 100 रुपए मिले। मैंने कोई काम किया और मुझे 100 रुपए मिल गए। ये 100 रुपए एक नोट के फॉर्म में मिल रहा है, इसको हम कहेंगे मॉनेटरी इनकम। बच्चों देखो, मॉनेटरी इनकम नोट या मनी के सेंस में होता है। मनी या नोट का हम करेंगे क्या? हम क्यों अपने पास हमेशा मनी चाहते हैं? बहुत ज्यादा पैसे की इच्छा हमारी होती क्यों है? हम पैसे का क्या करेंगे? पैसे का ना तो अचार बनाया जा सकता है, ना तो सब्जी रोटी बनाई जा सकती है। पैसे में, मनी में सिर्फ एक खासियत होती है, वो क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उससे हम बहुत सारे सामानों को खरीद सकते हैं, इसीलिए हम मनी चाहते हैं। अदरवाइज मनी का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। तो बेटा 100 रुपए हमने कमाया, और सिर्फ 100 रुपए रखने के लिए हमने नहीं कमाया है। मैं 100 रुपए से सामान खरीदना चाहता हूं। 100 रुपए से बहुत सारे वस्तुओं और सेवाओं को मैं खरीद सकता हूं। सपोज मैं पूरे पैसे का कॉफी पी जाता हूं, और कॉफी है 10 रुपीज कप। 10 रुपीज पर कप कॉफी की रेट है। अगर हम पूरा इंटायर इनकम अपनी कॉफी पे खर्च कर दें, तो शायद हम खरीद पाएंगे 10 कप कॉफी। ये हमारा है मॉनेटरी इनकम, और ये हमारा हो गया रियल इनकम। जो पैसा हमने मनी के टर्म्स में पाया वो है मॉनेटरी इनकम। उससे हम जितने सामान को खरीद सकते हैं वो है रियल इनकम। मैंने यहां मान लिया कि मैं सारे पैसे से सिर्फ कॉफी परचेस कर रहा हूं, और कॉफी का रेट है 10 रुपीज पर कप। तो 10 कप कॉफी मुझे मिलेगा। ये है आपकी या हमारी रियल इनकम। सपोज बच्चों दूसरे कंडीशन में भी हमारी इनकम 100 ही रुपए है। इनकम 100 ही रुपए है। कॉफी जो है वो 5 रुपए कप हो गया। कॉफी 5 रुपए कप हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? अभी भी मैं अगर सारे पैसे का कॉफी खरीदूं तो मुझको कितना मिलेगा? 20 कप कॉफी। तो बच्चों जब भी प्राइस सस्ती होती है, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। हमारा सामान खरीदने का जो एलिजिबिलिटी है या हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है। इसलिए हम उस प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज करते हैं। तो पहला हो गया इनकम इफेक्ट। बेटा कोई भी चीज सस्ती होती है तो हमारी
खरीदने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इस वजह से हम उसको ज्यादा खरीदते हैं। प्राइस सस्ती होगी तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाएगी, रियल इनकम बढ़ जाएगी तो हम उस सामान को ज्यादा खरीदेंगे। प्राइस कम हुआ, इस वजह से डिमांड बढ़ता है। दूसरा होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो भी गुड्स सस्ता होता है, जिसकी प्राइस घटती है, वो हमको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। जब जो चीज सस्ती होती है वो हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, इस वजह से हम उसको ज्यादा सामान खरीद लेते हैं। जैसे एक स्कूल में बच्चे पढ़ने आए, बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए आए, सबके पॉकेट में पैसा है, किसी के पास बुक खरीदने के लिए पैसा है, किसी के पास इमरजेंसी के लिए पैसा है, कोई पेन खरीदना चाहता है, या सबके पास डिफरेंट इश्यूज हैं जिसके लिए वो लोग पैसा रखते हैं। मान लिया हमने कि उस स्कूल में एक किसी कंपनी की आइसक्रीम आ रही है और आइसक्रीम उस स्कूल के बच्चों को 20 रुपीज पर ब्रिक्स मिल रहा है। बेटा सबके पास पैसे हैं और पैसे डिफरेंट यूजेस के लिए हैं, लेकिन आइसक्रीम उस स्कूल को एक ऑफर में मिल रहा है कि जो भी बच्चा इस स्कूल का आइसक्रीम खरीदेगा 20 रुपए में एक ब्रिस्क। अब बच्चों का रिस्पांस क्या होगा? आप देखोगे स्कूल के बाहर सभी बच्चे निकलेंगे और सबके हाथ में पॉलीथीन होगा और सब लोग आइसक्रीम लेके जा रहे होंगे। जो किताब लेने आया था, पैसे लेके आया था, वो किताब खरीदना पोस्टपोन करेगा, आइसक्रीम खरीद लेगा। जो इमरजेंसी फंड के लिए पैसे लाया है वो भी आइसक्रीम खरीदेगा, और जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है वो भी आइसक्रीम खरीदेगा। वो कहेगा सर जरा सा हमको कुछ पैसे उधार दे दीजिए, कल वापस कर देंगे। तो जब भी बेटा प्राइस सस्ती होती है तो दूसरे चीजों पे जो खर्च होने वाला पैसा है वो सब्स्टिट्यूट होके आ जाता है सस्ते गुड्स की ओर। इस वजह से भी डिमांड इंक्रीज होती है। प्राइस घटता है, डिमांड इंक्रीज होती है। स्पेशली बच्चों ये ऐसा मॉल वगैरह में बहुत होता है। आप लोग ये अपने एक्सपीरियंस पे देख सकते हो। मॉल में आप जाते हो, आपका माइंडसेट होता है कि हमें ये गुड्स खरीदना है, लेकिन पता चला कि कोई गुड्स ऐसा है जो सस्ता है वहां पे या ऑफर में लगा हुआ है। पता चला कि जो आपका मेन गुड्स था, जो आप परचेस करने वाले थे, वो आप खरीदना छोड़ दे रहे हो। जो चीज आपको नहीं लेना था वो आपने खरीद लिया। क्यों? क्योंकि वो सस्ती है। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो एक हो गया इनकम इफेक्ट, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और तीसरा है बच्चों न्यू कंज्यूमर्स। देखो बच्चों, आइसक्रीम 150 रुपीज ब्रिक्स था, 150 रुपए का एक ब्रिक्स। आप सब खाते हो, सबकी बहुत सारे लोगों के फैमिली में आता है आइसक्रीम। बहुत सारी ऐसी भी फैमिलीज हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके बजट में 150 रुपए का आइसक्रीम फिट नहीं बैठता, वो अपने बच्चों को नहीं खिला पाते हैं। अब अगर आइसक्रीम सस्ती हो गई, 20 रुपए ब्रिक्स मिलने लगा, तो वो भी आइसक्रीम परचेस करके अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे। तो बेटा जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, बहुत सारे नए कंज्यूमर भी उस प्रोडक्ट को परचेस करने आ जाते हैं। इस वजह से भी प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है। और लास्ट 4th पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर बच्चों अगर किसी को नहीं पता या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे आप जाइएगा, तो इस पे एक पूरा वीडियो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। क्या होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? किसी भी गुड्स को ज्यादा और ज्यादा हम कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार घटती जाती है।
इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज आपको भूख लगी थी, आइसक्रीम खाने का बहुत ज्यादा मन था और आपने आइसक्रीम खरीदा, खा लिया, आप सेटिस्फाइड हो गए। दुकानदार आपको एक प्लेट या एक और आइसक्रीम का प्लेट बेचना चाह रहा है। जितना अच्छा आइसक्रीम आपको पहले लगा, फिर दूसरे प्लेट आइसक्रीम उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दुकानदार चाहता है आपको आइसक्रीम बेचना, तो इसके लिए कंपल्सरी है, मस्ट है कि आप तभी आइसक्रीम खरीदोगे एक्स्ट्रा आइसक्रीम जब प्राइस कम हो। तो ये चौथा रीजन है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो डिमांड कर्व होता है ये लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्यों होता है। अब हम कुछ और इश्यूज पे बात करेंगे, कुछ और बातें करते हैं, जैसे शिफ्ट इन डिमांड, मूवमेंट इन डिमांड, ये सब हम लोग बात करते हैं। हाँ बच्चों देखो, नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट अलोंग विथ डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग विथ डिमांड कर्व, इसी को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन। बच्चों एक्सटेंशन एक्सपेंशन एक ही चीज होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मांग में संकुचन तथा मांग में कमी। एक्सटेंशन मीन्स बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, सॉरी, एक्सटेंशन मीन्स विस्तार, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स संकुचन या कमी। मांग का बढ़ना एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का घटना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, और डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। सपोज प्राइस था ओपी, ओपी प्राइस पे डिमांड थी ओ क्यू। प्राइस घट गई, प्राइस इतने से इतना हो गया, रिजल्ट आप देख रहे हो, ये अब डिमांड कर्व को यहां पे टच कर रहा है इवन पॉइंट पे, और क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ गई। बेटा प्राइस घटने की वजह से अगर डिमांड बढ़ेगा तो इसको हम बोलते हैं मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा, यह है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसका उल्टा, प्राइस इतना था, प्राइस इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, प्राइस यहां से यहां चला गया। अब आप देखो क्या हो रहा है, अब हम E2 पॉइंट पे हैं और डिमांड आप देख रहे हो पहले यहां था, अब घट गया डिमांड। प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड घट गया। ई से आप ऊपर साइड में E2 पे चले गए। ई से E2 पे जाना ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड घटेगा, सिंगल कॉज है बेटा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का, ओनली एक ही कारण होता है, प्राइस का बढ़ना। प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हुआ, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुआ, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड।
एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का भी सिर्फ एक कारण होता है, वो कारण क्या है? प्राइस का घटना। प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये था मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, या इसी को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट एक और टॉपिक है चेंज इन डिमांड, या इसी को बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड, या इसी को बोलते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। अब देखो बच्चों, यहां बड़ा कंफ्यूजन, बच्चे कई बार कंफ्यूज आते हैं। एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मींस घटना, डिक्रीज का मतलब घटना, लेकिन यहां दोनों के मतलब अलग अलग हैं। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का सिंगल कॉज है चेंज इन प्राइस। इंक्रीज और डिक्रीज के केस में प्राइस को छोड़ के अनदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड बढ़ता या घटता है तो उसको कहेंगे इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड। सपोज एक्स एक्सिस पे हमने शो किया था क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हमने शो किया था प्राइस, डी इज द डिमांड कर्व। सपोज ये वही रसमलाई की डिमांड है, मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं। प्राइस इतनी, इस प्राइस पे इतना रसमलाई आप खरीदते थे, इस प्राइस पे आप इतना रसमलाई खरीदते थे। रसमलाई की प्राइस वही है, रसमलाई की प्राइस चेंज नहीं हुई, बस आपकी इनकम बढ़ गई, आपके घर वालों ने आपकी पॉकेट मनी बढ़ा दी, आपकी अच्छी जॉब लग गई, कोई और रीजन। अब ये बताइए, अगर ऐसी सिचुएशन है प्राइस नहीं चेंज है, इनकम बढ़ गया, या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गया, रसमलाई खाना फैशन में आ गया, कुछ भी ऐसा हुआ, प्राइस वही है, डिमांड बढ़ गया। अब हम कैसे शो करेंगे? यहां नई डिमांड कब बनेगा? पहले हम ई पर थे, सेम प्राइस पे डिमांड इंक्रीज हो गया, ई से हम E1 पे गए, इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज इन डिमांड का कारण प्राइस को छोड़ के जितने भी कारण आप जानते हो, वो सभी कारण से अगर डिमांड बढ़ता है तो उसको हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा, सपोज कंज्यूमर की इनकम घट गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गए, कोई और रीजन हुआ, शुगर की बीमारी हो गई, रसमलाई की डिमांड क्या होगी? आप यही कहोगे घट जाएगी। बेटा प्राइस इतनी है, लेकिन इस प्राइस पे डिमांड अब सिर्फ इतने ही यूनिट का हो रहा है, डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, सॉरी ई से E2, ई से E2 जो जाएंगे हम इसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड का कारण प्राइस को छोड़ के बाकी सभी कारणों की वजह से अगर डिमांड घटता है तो इसको हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। अब ध्यान से दोनों डायग्राम देख लीजिए। एक क्वेश्चन अक्सर आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ प्राइस की वजह से होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यहां सिर्फ प्राइस ही एक जिम्मेदार एलिमेंट है। यहां प्राइस को छोड़ के अनदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड बढ़ता घटता है तो उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड कहेंगे।
इसमें ये सेम डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। नीचे साइड में गए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व के ऊपर साइड में गए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। लेकिन यहां अगर हम राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो ये इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है इट्स अ डिक्रीज इन डिमांड। कोई इशू नहीं होगा बच्चों। आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसी में है डिमांड वाले चैप्टर में ही, इनकम इफेक्ट। हाँ बच्चों, जाहिर सी बात है इनकम बढ़ेगा डिमांड घटेगा, इनकम घटेगा डिमांड बढ़ेगा। किसी भी चीज की, किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ेगा तो वो डिमांड को बढ़ाता है। जनरली इनकम घटेगा डिमांड को वो घटाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा होता है, ये जनरली ऐसा होता है, सामान्यतः यही पाया जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं पाया जाता। बेटा ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ गुड्स पे। अगर वस्तु सामान्य है, अच्छी वस्तु है, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। घटिया वस्तु है, इनकम बढ़ेगा डिमांड घटेगा। पहले हम यहां भी दो एक लाइन खींच लेते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं। सामान्य गुड्स, नॉर्मल गुड्स मीन्स जो अच्छे सामान है, जो आपको बहुत पसंद है, जो आप इनकम बढ़ने पे उसकी डिमांड को बढ़ाओगे। जैसे बच्चों क्वांटिटी और यहां प्राइस। कौन सा कर्व है? इट्स अ डिमांड कर्व। प्राइस इतनी और इस प्राइस पे डिमांड इतना। सपोज हम वो नॉर्मल गुड्स मान लेते हैं, रसमलाई को ही। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, सामान्य गुड्स है, आप बहुत ज्यादा खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे हो। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड कर्व किधर चला गया? राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। ई से E1 पे जाना क्या कहलाएगा? इट्स अ इंक्रीज इन डिमांड। क्यों इंक्रीज इन डिमांड? ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। और वहीं अगर कंज्यूमर की इनकम घट गई तो वो अच्छे सामानों की डिमांड कर ही नहीं पाएगा, उसकी डिमांड घट जाएगी, घटिया सामानों की ओर वो शिफ्ट करेगा। तो बच्चों ई से E2 पे जाना ये क्या कहलाएगा? डिक्रीज इन डिमांड। क्यों डिक्रीज इन डिमांड? ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम बढ़ेगा, सामान नॉर्मल गुड्स है, डिमांड इंक्रीज होगा। इनकम घटेगा, सामान नॉर्मल गुड्स है, डिमांड घटेगा। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स मीन्स घटिया सामान। घटिया सामानों की कंडीशन में क्या होगा? इनकम बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, सामान अगर घटिया है जिसको आप किसी तरह से टॉलरेट कर रहे थे, डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्वांटिटी और यहां दिया हुआ है प्राइस। कौन सा कर्व है?
डिमांड कर्व। इस प्राइस पे डिमांड था इतना, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर गई। ये कोई घटिया सामान है, जैसे मोटा चावल बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, इनकम बढ़ गई, मोटे चावल की डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। आप ई पर थे, कहां आ गए, E1 पे। ई से E1 पे जाना क्या कहलाएगा, इट्स अ डिक्रीज इन डिमांड। क्यों डिक्रीज इन डिमांड, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। और वही बच्चों सामान घटिया है, कंज्यूमर की इनकम घट गई। मोटा चावल है, अब कंज्यूमर की इनकम भी घट गई। अब वो जाहिर सी बात है कि अगर वो अपने इनकम में से आधा पैसा मोटे चावल पे, आधा वो पतले चावल पे खर्च कर रहा था, तो अब वो क्या करेगा, ज्यादा मोटा चावल ही खरीदेगा। इस कंडीशन में डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ई से आप कहां चले गए, E2 पे। ई से E2 पे जाना ये क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन डिमांड। क्यों इंक्रीज इन डिमांड, ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो बच्चों इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकम इफेक्ट में नॉर्मल गुड्स के कंडीशन में क्या बिहेवियर था और इंफीरियर गुड्स के कंडीशन में ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके एजम्पशंस, इसके एक्सेप्शन, साथ ही साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन हम इस पे करेंगे। ओके बच्चों।